हम लोग स्टैंडर्ड 9 के जीपीएससी के लेसन नंबर 8 फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इट्स फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स पहला टॉपिक है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक रूल्स का सिस्टमेटिक कलेक्शंस जो हमारी पूरी कंट्री का रिजाइम, पूरा कंट्री का जो सिस्टम्स है वो डिज़ाइन करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारी कंट्री के लिए। जो लॉज होते हैं वो कंट्री के वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाए गए होते हैं। कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलेटिव प्रोविजन शो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपीरियर माना जाता है कंट्रीज़ में। कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पीरियोडिकली चेंजिंग रिक्वायरमेंट होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज किया जाता है, पीपल की एस्पिरेशंस के हिसाब से और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। इंटरेस्ट एज वेल एज द इमोशनल विच आर हायर, ये सारी चीज़ों के हिसाब से उसमें चेंजेस लाए जाते हैं। जैसे कि एस्पिरेशंस है, एक्सपेक्टेशंस है कि जो लेटेस्ट लीडर है वो अपने इंडिया में क्या चेंजेस जाता है या फिर अपनी कंट्री में क्या चेंजेस जाता है। और पर्टिकुलरली जो लीडर है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, वो इमोशनली और इंटरेस्ट के हिसाब से जो अपनी कंट्री के लिए क्या बेस्ट चाहता है उस हिसाब से वो अपने में चेंजेस ला सकता है। दैट्स द रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव और बेसिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है उसकी प्रोसीजर देखते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का किस हिसाब से बना था उसके बारे में देखते हैं। इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट 25 मार्च 1946 को पूरा जो ड्यूटी है वो कैबिनेट मिशंस के 3 मेंबर्स को सौंप दिया था ताकि वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में जो भी क्वेश्चन है उसका सल्यूशन निकाले। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशंस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशंस को डिसाइड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 385 मेंबर होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और जेंडर से और जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के एक्सपर्ट हो और वेरियस सेक्टर्स हो, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HP कामनाथ, फ्रैंक एंटोनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्णस्वामी अय्यर, बालदेव सिंह एंड वुमन जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके बारे में बता रही हूँ, सरोजिनी नायडू, विद्या लक्ष्मी पंडित, ये सारी फीमेल थी। और बाकी जो सारे है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट है। कुछ मेंबर्स के नाम बताया गया है, उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे। जब ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया उनके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 166 सेशंस हुए थे 2 साल के अंदर ही। 2 साल 11 महीने और 17 दिन के अंदर 166 सेशन हुए थे। जो मेंबर थे असेंबली के वो थ्रेडबेयर्स है, जो प्रॉब्लम्स है उसको डिटेल्स में डिस्कस करते थे एंड उसके लिए प्रोविज़न रखते थे और सजेशंस रखते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। वैसे करके डिफरेंट कंट्रीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में अपने लेटेस्ट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अभी देखने जाए तो 295 आर्टिकल्स और 8 अपेंडिचर्स थे। उसके बाद वो चेंज होकर 395 आर्टिकल्स और 9 एपेंडिसेस हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनएनिमसली पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे माना जाता है जब उसको ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को पहली बारी इंडिया को रिपब्लिक नेशंस घोषित करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ किया गया था। देयर आफ्टर एवरी ईयर हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वी हैव अ 4 लाइन जो हमारा नेशनल एम्बलम है और हमारा उसके नीचे स्लोगन लिखा हुआ है, दैट इज़ सत्यमेव जयते। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजन फॉर द सिटीजनशिप राइट्स एंड ड्यूटी, उसमें हमारे सिटीजनशिप्स, राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, इलेक्शंस और इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और नेशनल डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इलाबरेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि एक सिटीज़न का ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट्स क्या है, एक सरकार का जो भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसका ड्यूटी क्या है और वो क्या चीज़ें फॉलो कर सकता है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिटेल्स में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रेम्बल। प्रेम्बल एक्चुअली कोर है और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगन करते ही हम लोग को पहली चीज़ें दिखती है प्रेम्बल। ये जो वर्ड है वो प्रेम्बल में हाईलाइटेड है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का सोल माना जाता है।
द वर्ड इंस्क्राइब इन द प्रीएम्बल आर गिवन बिलो। प्रीएम्बल में जो जो वर्ड का इंस्क्रिप्शन है वो नीचे है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल है। We the people of India having solemnly resolved to the Constitution India into the sovereign, socialist, secure, democratic republic and to secure to the all its citizens। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हम सारे इंडिया के पीपल हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने में सिटीजन के लिए मदद करेंगे, सिक्योर बनाने में मदद करेंगे। यहाँ पे जो भी बोल्ड हैंड राइटिंग में लिखे उस सब के मतलब है। जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली जस्टिस। लिबर्टी मतलब थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और फेथ, वर्शिप, विचार में, एक्सप्रेशन में, मानने में, बिलीव करने में और भगवान की पूजा करने में लिबर्टी दी जाएगी। इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी वाइज सारे सिटीजन्स को वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ते हैं। अश्योर द डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल अपनी डिग्निटी को संभाले, अपनी अलग पहचान बनाए, यूनाइटेड रहे और पूरे नेशंस की इंटीग्रिटी मतलब एकता को बरकरार रखे। ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 days of November 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू दी अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और इस हिसाब से लगभग 26 नवंबर 1949 को ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अडॉप्ट की गई है। ये हमारी प्रेम्बल है एक्चुअली। प्रीएम्बल रिमेन अनचेंज टिल 1976। 1976 तक प्रीएम्बल में कोई चेंजेस नहीं आए। उसके बाद 1976 में सोशलिस्ट, सिक्योर, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस ऐसे वर्ड ऐड किए गए। प्रीएम्बल वर्बलाइज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एम, आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल। प्रीएम्बल शॉर्ट में हमारे जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स है उसका वर्बलाइज है, मतलब वर्ब में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के एम, आइडिया और प्रिंसिपल की तरफ इशारा करते हैं। देयरफॉर द प्रीएम्बल स्ट्रेट वे गिव द क्लियर इंसाइट ऑफ अ रूल्स ऑफ अ वेलफेयर। इसमें क्लियरली एक स्ट्रेट वे आइडिया दी गई है कि कैसे लोगों के अच्छे के लिए रूल क्रिएट किए जाते हैं। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर फाइक। उसमें प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर हैं वो कौन सी साइकोलॉजी में वो चीज़ें पता बनाई गई हुई और क्या सोच रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करता है। प्रीएम्बल की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल माना जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ एंड और टू इंटरप्रिटेशन, प्रीएम्बल गिव अ प्रॉपर गाइडेंस। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो प्रीएम्बल आपको एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे सकता है। टू अंडरस्टैंड पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ अ लॉ, प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी कोई भी पॉलिसी क्रिएट करनी हो तो प्रीएम्बल बहुत ही यूज़फुल टूल है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हेन एम्बिग्यूटी और द ऑब्सकर्ट डिटेल इन द लॉ अराइज, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर लॉ में आ रही है, प्रीएम्बल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटिंग द लॉ। सो प्रीएम्बल मदद करता है उसको समझने में और उसका मतलब निकालने में। दस प्रीएम्बल सर्व एज अ कंपास टू दी अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को समझने के लिए प्रीएम्बल एक कंपास, एक डायरेक्शन देने का काम करता है। प्रीएम्बल इज अ नेशनल यूनिटी। प्रीएम्बल देश की एकता, इंटीग्रिटी और स्टैंडर्ड ट्रस्ट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना को दिखाता है सिटीजन्स के अंदर, और हु आर हैविंग नोबल सेंटिमेंट्स एंड आइडियाज़, जिसके जो आइडियाज़ है वो सेंटिमेंट्स है वो बहुत ही नोबल है लोगों की भलाई के लिए। प्रीएम्बल इज़ बैक बाय द हाई आइडियाज़ एंड गोल। प्रीएम्बल्स में सारी आइडियाज़, जो बड़ी बड़ी आइडियाज़ और गोल के बारे में भी बताया गया है। प्रीएम्बल्स के पिलर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वर्ड्स इंस्क्राइब किए हुए हैं वो उनके पिलर माने जाते हैं। एक तो सोवर्जन, सोशलिस्ट, सिक्योर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है डेमोक्रेसी। द अल्टीमेटली सोवर्जिनिटी ऑफ अ पावर इज़ द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सबसे बड़ा पावर देखे सोवर्जिनिटी का तो वो डेमोक्रेसी है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर रेजिम्स ऑफ एनी वन पर्टिकुलर पर्सन इंस्टेड इट इन इट्स पीपल। अगर कोई भी स्ट्रेंथ देखेगी किसी भी कंट्री की तो वो उनके पीपल के अंदर ही है। जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड डेमोस से क्रिएटेड है, उसका मतलब है पीपल। क्रेटोस का मतलब है पावर। कंट्री का जो मेन पावर है लोगों के अंदर है, नॉट विद इन द ग्रुप ऑफ अ पीपल, इंस्टेड विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री। Democratic state administration is such an arrangement in which there is the equal justice for the people to social, economic and political and having equal rights of participations. डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस में
पूरा इक्वली जस्टिस लोगों को मिले, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, और सबको इक्वल राइट्स है वो बताने की ट्राई की गई है। इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया, people elect the leader through their choice by casting a vote to representative those leader in the parliament and thereafter assuming the post of the prime minister and her cabinet। यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया में लोगों को हक है वोटिंग सिस्टम्स करके अपने लीडर को चूज़ करने का। उससे वो लोग प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को इनडायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं जो उनकी इंडिया को गवर्न करने वाला है। एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, एग्जीक्यूट के पास उतना पावर नहीं होता है। दे गिव द स्पेसिफिक टाइम लिमिट। सिमिलरली वोटर इलेक्ट द स्टेट एंड द लोकल लेवल गवर्नमेंट, उनको डायरेक्टली जो पीपल है उन्हें चूज़ करने का राइट्स नहीं मिलता। हैंस डेमोक्रेसी का मतलब अगर शॉर्ट में समझे तो बाय पीपल, फॉर पीपल एंड ऑफ द पीपल होता है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई हुई सरकार। कैबिनेट कंसिस्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कैबिनेट के अंदर पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु पोजेस द रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैन कंसेस्ट इन देन इलेक्शंस, जो भी इंडिया का सिटीजन है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए एलिजिबल होता है कॉन्टेस्ट में, इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए। मिनिस्ट्रियल पोजीशंस आर नॉट एक्वायर हेरिडिटरी, और जो भी पोजीशन है वो उनके बेटे से बेटे में ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। ईच इलेक्शन गवर्नमेंट 5 साल का टेंचर होता है, दैट मीन्स 5 साल का टाइम लिमिट होता है। उनके अंदर गवर्नमेंट वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होने का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द बेस्ड ऑन द लिबर्टी, इक्वालिटी, फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। गवर्नमेंट आज़ादी, इक्वालिटी, भाईचारा और कंटिन्यूशनल वर्क जो पर्टिकुलरली उन्होंने गोल डिसाइड किए हुए उन्हें अचीव करने के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन डिससेमिनेटेड्स पावर टू पीपल टू कास्ट देयर वोट्स, यहाँ पे लोगों को पावर दिया जाता है कि वो एक वोट ले अपनी इच्छा से, वो कॉन्फिडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें डिसाइड करे ताकि वो इंडिया के फ्यूचर को बदल पाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया रेंडर द फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी उनके बेस जो है वो फंडामेंटल राइट है। प्रिंसिपल फॉर द पॉलिटिकल डायरेक्शंस, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियल जस्टिस, इलेक्शन कमीशंस, ये कुछ प्रोविजंस है जो डेमोक्रेटिक कंट्री के एवरी मीन को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अडल्ट सफरेज मीन्स बताती हूँ, अडल्ट सफरेज मीन्स क्या है। 18 ईयर्स के ऊपर की एज के जो भी पीपल है दे कैन चूज़ द लीडर बाय कास्टिंग द वोट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट, क्रीड, रिलीजन्स, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन या इनकम या बर्थ प्लेस के हिसाब से। एवरी सिटीजन जो भी इलेक्टोरल लिस्ट में एंडलिस्ट है दे हैव अ राइट्स, जो 18 साल के ऊपर है वो वोट कर सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशलिस्ट। इन द ईयर 1976 42 इंडिया का अमेंडमेंट आया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड द 42 अमेंडमेंट जिसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था। मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल रिवॉल्यूशंस पे रिलाई करते हैं, विच ब्रॉट सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, ताकि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी आए और फर्दर स्टेट के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ द सोशलिस्ट पैटर्न डायरेक्ट्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर द सिटीजन्स एज गिवन इन द प्रेम्बल। सोशलिस्ट पैटर्न में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बात की गई है। इट्स नाउ रिगार्डेड एज अ प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट, अभी इसको प्राइम फीचर्स, मेन फीचर्स की तरह देखा जाता है। इट रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट इंडिया इज़ कमिटेड टू द सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस फॉर द पीपल। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली जस्टिस देगा। इंडिया स्टैंड्स फॉर अबॉलिशिंग ऑल द फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज फार एज सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्स एंड वेल्थ। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड देता है कि लोगों को इनकम, रिसोर्स, वेल्थ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव अ पावर, जो सारे एसेट्स के ऊपर इक्वली अपॉर्चुनिटी सबकी सेम होगी टू गेटिंग द फैसिलिटी प्रोविजन फ्रॉम द सोसाइटी, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कोई भी रिच और पुअर के बेसिस पर, सबको इक्वल पावर दी जाएगी। देयर बाय हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ अ सेक्युलरिज्म। इन ईयर 1976 में हमारा 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी सिक्योर वर्ड ऐड हुआ था। इंडिया सेक्युलर कंट्री है। इट कैन नेवर बिकम अ वन पर्टिकुलर रीजन्स कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया डज नॉट फ्लो एनी पर्टिकुलर रिलीजन।
इंडिया कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता है ना प्रमोट करता है. सो कंट्री नेवर प्रमोट एनी रिलीजियस एक्टिविटी. कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्युलर एक्टिविटी विद द रिलीजियस एक्टिविटी. कॉन्स्टिट्यूशन कभी हमारे वेलफेयर में, हमारे सोशल कस्टम में, हमारे जो रिलीजियस मैटर में उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता. सिटीजन्स जो कंट्री है उनको फ्रीडम मिलती है अपने धर्म को चूज़ करने की. कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटेड द सिटीजन ऑन द रिलीजियस बेसिस. धर्म के बेसिस पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा. सबको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. पॉलिटिकल राइट्स जो है वो विदाउट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सबको पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे. इस हिसाब से हमारा जो फाउंडेशंस है और जो मैंडेटरी फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेक्युलरिज्म को माना जाता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल जैसे कि सर्वधर्म समदृष्टि, सर्वधर्म संभावना, ऐसे स्लोगन्स को हमारे स्टेट्स में, हमारे रिलीजन्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंस दी गई है. सो नो पर्टिकुलर रीजन वुड बी एनकरेज बाय एनी स्टेट. हमारा कोई भी इंडिया का स्टेट कोई भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करता है. देयर इज़ नो प्रोहिबिशंस ऑन देन एनी सिटीजन्स टू प्रोपोगेट हिज एंड रिलीजियस बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं बोलता कि पर्टिकुलरली किसी को भी उनके धर्म के बिलीफ को, मान्यता को, उसके ऊपर रोक लगाई जाए. सबको इक्वली राइट्स है कि उनको जो धर्म फॉलो करना है, जो रिचुअल फॉलो करने हैं वो फॉलो कर सकते हैं. उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस इंटरफेयर नहीं करेगा. आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.